खम्मा घड़ीसा आज राजस्थान री संस्कृति री परिचायक राजस्थानी भाषा री बात कराला। आपण साथे आज डॉक्टर कजय सिंह जी राजपुरोहित आपरो बहुत बहुत स्वागत है इनका। घणे मन आभार हुकम आपरो जी। एक चीज और जानना चाहूँ कि राजस्थानी भाषा रो जदी भी जिक्र हुए कहवे कि मैं भाषा राजस्थानी भाषा कई तरीका रही है, बोलियां अलग है, भाषा अलग है, और जो को मिथ है वो आपने विस्तार आप समझना चाहूँ मैं इन बाबत में आपने विस्तार से बतानी चाहूँ। राजस्थानी राज्यों को ख्यातनाम आलोचक है प्रोफेसर अर्जुन देवजी चारण सर जी। वे एक बात अक्सर किया करे कि बोली भाषा री ताकत वे कमजोरी नहीं है, और दुनिया री एडी कोई भाषा नहीं है जिरी बोली नहीं है, और जिर एडी कोई बोली नहीं है जिनरी उपबोलियां नहीं है। आज को बार बात बताओ राजस्थानी भाषा रे वास्ते में आपने बताऊं संविधान री जी मान्यता प्राप्त भाषा में है हिंदुस्तान में अब 22 भाषा में है। अब इन 22 भाषाओं में अगर मैं जिक्र करूं, असमिया री 4 बोलियां हैं, इन्हीं तरह बांग्ला री 6 बोलियां हैं, बोडोरी 5 है, डोगरी री 3 है, गुजराती री 6 भाषा में है, हिंदी री 15 बोलियां हैं, हिंदी री हाँ, कन्नड़ री 7 बोलियां हैं, कश्मीरी री 4 बोलियां हैं, कोंकणी री 12 है, मैथिली री 5 है, मलयालम री 9 है, मणिपुरी री 8 है, ठीक है। इन्हीं तरह उड़िया री 7 है, संस्कृत री 2 है, संथाली री 6 है, उर्दू री 5 है, तमिल री 6 है। अब ऐज की बात करें बार बार अपनी भाषा री कि भी राजस्थानी री अलग अलग बोलियां हैं, मेवाड़ी है, हाड़ोती है, शेखावाटी है, एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार माते। तो इन इस तरह अगर आप पंजाबी भाषा री बात अगर करा उठे भौगोलिक क्षेत्र आधार माते, तो पंजाब री जो को पंजाबी भाषा है वह खास तौर से 2 भाषा रूप में है, एक भौगोलिक रूप से पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी। पश्चिमी पंजाबी जिनके माझी है जो को आज वटारी मानक भाषा रूप में है, अमृतसर और गुरदासपुर में बोली जाए। उन्हीं तरह मलवई है जो को लुधियाना और भटिंडा में बोली जाए। राजस्थान की बात करा तो राजस्थान की जी प्रमुख बोलियां वे जानना चाहूँ, हाड़ोती है, मेवाड़ी और किन तरह के बोलियां और बोलियां की कई खूबसूरती है जो को राजस्थानी भाषा ने हर एक भाषा में एक एडी मानक बोली वे जो को उन भाषा मेन मुख्य रूप बने, मतलब बैकबोन एक तरीके रीढ़ हड्डी। तो राजस्थानी भाषा हाँ, जो पंजाबी में माझी है, इसके अलावा बाकी बहुत सारी बोलियां हैं। उन्हीं तरह गुजराती में जकी है वह उनरी जकी काठियावाड़ी गुजराती है वह उनरी। राजस्थानी की बात करा तो राजस्थानी जकी आप रीढ़ हड्डी बता रही हो, वाह राजस्थानी अगर बोलियां की बात करा तो चूंकि मरु गुजरी सु है तो मारवाड़ी जकी बोली है इन रीढ़ हड्डी। इन अलावा पचे ढूंढाड़ी है, हाड़ोती है, मेवाड़ी है, शेखावाटी है, वागड़ी है। तो इन तरह ये जकी बोलियां मिल और एक राजस्थानी भाषा रो, मतलब ज्यादा राजस्थानी भाषा में ज्यादा जो को हिस्सो है वो मारवाड़ी रो आपने क्या भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, क्योंकि मारवाड़ में आप बीकानेर सुन ठेठ गंगानगर सुन ले, गंगानगर सुन बीकानेर तक जोधपुर तक बिरादा मेवाड़ी भी मारवाड़ी एक उपबोली है। अच्छा, मेवाड़ी मारवाड़ी री उपबोली मानी जाए। भाषा वैज्ञानिक की बात करिए तो एक भौगोलिक क्षेत्र बड़ो हीरो। अच्छा, जो को एलपी टेसिटोरी या जो को विदेशी विद्वान है वे तो कहवे कि राजस्थानी दो बोलियां ही है, एक पूर्वी राजस्थानी एक पश्चिमी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थानी में जो भौगोलिक क्षेत्र आवे वह उनरी बोली, और पूरी राजस्थानी अरावली पर्वतमाला बीच में आ जाए तो अरावली पर्वतमाला इस साइड जितनी भी बोलियां हैं वे पूरी राजस्थानी। लेकिन अब अध्ययन केंद्र खोलिया तो भी एक राजस्थानी रे भाषा रे क्षेत्र में तो एक अच्छो ही कदम मान्यो जावेला, क्योंकि जट कुछ भी नहीं तो बट अध्ययन केंद्र तो खुलियो, धीरे धीरे कदम चालनो तो शुरू करो, धीरे धीरे मंजिल भी मिल जाए। राजस्थानी में हम एक कहावत है, नहीं मामा सुकाणो मामो चोको। लेकिन मैं इनठे आपरे मार्फत राजस्थान राज्यपाल रो में आभार ज्ञापित करूं राजस्थानी तरफ से कि वो एक बहुत अच्छो निर्णय लियो है, और निर्णय राजस्थानी भाषा साहित्य जगत वास्ते बहुत सकारात्मक निर्णय है। लेकिन इन साथे में अभी एक मारो निवेदन है कि जयपुर राजस्थान की सबसे बड़ी राजधानी है, तो जयपुर रे महीने अध्ययन केंद्र बजाय जयपुर में राजस्थानी विभाग स्थापित करने सख्त आवश्यकता है। इतो बड़ो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और दुर्भाग्य से मोटे राजस्थानी विभाग नहीं है, तो मैं समझू बहुत बड़ी एक माड़ी बात है। और इन माड़ी बात ने जब तक आप जनता के सामने नहीं जावेला तो इन तकीकर बात मानेला कि नहीं, कम से कम राजधानी में तो राजस्थानी राजधानी कही जाए, एक सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर कही जाए, माने जोधपुर में है लेकिन जयपुर में विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग नहीं है, तो बिल्कुल राजस्थानी विभाग खोलने दरकार है बोटे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपनी माइड भाषा में पढ़ सके। लेकिन दुर्भाग्य वो भी है कि जटे राजस्थानी भाषा रा विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विभाग स्थापित है, वोटे शिक्षक की कमी है। वो चाहे जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, चाहे उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, चाहे बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, तो या वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, वोटे शिक्षकारी कमी है। तो खाली विभाग खोलना शू भी की नहीं होएला, वोटे आपने शिक्षकारी नियुक्ति करनी पड़ेला ताकि वे टाबर पढ़ सके। वोटे
आप राजस्थान में रहे, वहाँ राजस्थानी भाषा की बात करा, या પછી मैं यूँ कहूँ अपनी संस्कृति ने राजस्थान की संस्कृति राजस्थानी भाषा कितनी राजस्थान रे व्यक्ति राजस्थानी संस्कृति ने बचाउंडी तो बात करे, लेकिन राजस्थानी भाषा ने बचाउंडी जब मानू बात करा तो वे संकी जी या मन में बोलता डरे क्या राजस्थानी में बोलूँ ना लोग कहीं कहेला। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर राजस्थानी भाषा नहीं बची तो राजस्थानी संस्कृति खत्म हो जाए। अगर संस्कृति जीवती है उन भाषा रे ला रहे है। अगर आज पंजाबी संस्कृति है वह पंजाबी भाषा रे कारण जीवती है, गुजराती संस्कृति है गुजराती भाषा री वजह है। जिन दिन भाषा खत्म हो जाला संस्कृति खत्म हो जाला। अगर संस्कृति ने बचानी है तो शर्त आई जाए सबसे पहले उन भाषा ने बचाई जावे। एक आप और जानना चाहूँगा कि राजस्थान राजभाषा ने लेर कई चल रही है, अगर राजभाषा बना दे वाला तो कई वेला बात वारी वाह है। खुलन आप बात रखनी चाहूँ तो राजभाषा रो बड़ो मुद्दों कोई हो नहीं राजस्थान में। इन बात ने तो घुमाएं राजभाषा रो मुद्दों बना दियो गयो है। असल में जटा तक राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेला आप राजभाषा बनाई दो कहीं मिल गो। राजभाषा बनाने बाद भी लोग आज केवला कि जब संवैधानिक मान्यता नहीं है इन वास्ते में प्राथमिक शिक्षा में लागू नहीं कर सका। तो राजभाषा से पहली तो राजभाषा बननी चाहिए, मैं मना नहीं करूं, लेकिन पहली राजभाषा बननी चाहिए, दूसरी राजभाषा नहीं। कई लोग बाहर कह रहे कि राजस्थानी ने दूसरी राजभाषा बना दो, कहीं फर्क पड़ेगा। तीसरी राजभाषा बना दो, संस्कृत है ये तीसरी भाषा, कहीं भाषा संस्कृत है, उन्हीं तरह उर्दू भी तीसरी भाषा है, पंजाबी भी राजस्थान में तीसरी भाषा है। राजस्थान की अगर राजभाषा बनानी है तो पहली राजभाषा बननी चाहिए, पहली बननी चाहिए। जब तक आप पहली राजभाषा नहीं बनाओला आप प्राथमिक शिक्षा में लागू नहीं कर सको। इन वास्ते मुद्दों तो ही है कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिली। खम्मा घड़ी साहब आज राजस्थान की संस्कृति री परिचायक राजस्थानी भाषा री बात कराला। एक आप और जानना चाहूँगा कि विधानसभा लाडली साल सर्वसम्मति प्रस्ताव भी पारित करी होगी। लाडली साल नहीं साहब, इन्हें प्रस्ताव ने पारित किया ने बकायदा 2003 में प्रस्ताव 2003 में प्रस्ताव 25 अगस्त में तारीख भी याद है 2003 में 25 अगस्त 2003 में। लेकिन आज अगर उन प्रस्ताव की बात करा राजस्थानी भाषा के साथ बहुत बड़ी राजनीति होती रही है। मैं खुलन आपने कह रही हूँ क्योंकि राजस्थानी भाषा साथ जब आप 2003 में राजस्थान विधानसभा सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करने केंद्र सरकार ने भेज दियो तो उन समय में भी 10 साल तक तो वही सरकार ही केंद्र में भी, लेकिन राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। 2013 के बाद सरकार बदली है और उनके बाद में भी अब आप देखो चाहे राजस्थान में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वह आपरा चुनावी मैनिफेस्टो में इन बात की घोषणा करियोड़ी बैठी है कि मैं राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता दे रहा वाला थे। बतायो कि 25 अगस्त 2003 प्रस्ताव भी पारित हो गयो। दिक्कत किन लोगों ने राजस्थान प्रस्ताव पारित की बात नहीं है। मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बताऊं, संवैधानिक भाषा राजस्थान कई जो सांसद है वे लोकसभा रे महीने आपरा व्यक्तिगत बिल रखियोड़ा है कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता दो, और एक बार नहीं है 5-6 बार इन तरह हो चुका है। आप चाहो तो मैं सगला नाम बता सकूंगा सांसद महोदयरा जो को लोकसभा में राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता रा व्यक्तिगत बिल रखियोड़ा है। आज भी वे सत्ता में है तो मैं वहां लोगों से निवेदन करूं कि आप अपनी माइड भाषा ने क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दिलवा रही हो, या राजभाषा अगर घोषित करनी है तो इन्हें पहली राजभाषा घोषित क्यों नहीं कर रही हो। सही बात है। जनता आपके साथ है, राजनेता सब चाह रिया है, बस पहले शुरुआत कौन करे। आम बोलचाल में और आम व्यक्ति कई कर सके। आम व्यक्ति आप जीवन में राजस्थानी ने अपना चुको है जी। अब यार आपने छोटो सा उदाहरण दूं मैं, माने एक राजस्थानी रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण नाम है कल्याण सिंह जी सेकल साहब और पदम जी, वे आपरी पीड़ा ने लेने सुप्रीम कोर्ट में गया कैसा मानी राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिली। आपने जानन आश्चर्य वेला 1992 में एडवोकेट रेवत दान जी चारण राजस्थान हाईकोर्ट में केस लेन गया और वे कहो सा कि एक पानी री समस्या आई तो मैं दूसरी भाषा में पैरवी नहीं कर सका। वो जो को 1992 में जसराज जी माननीय जस्टिस वे बिना परमिशन देवी कि आप अपनी बात राजस्थानी में रखो। इन्हीं तरह 20 फरवरी 2017 ने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ रे ट्रक ड्राइवरों को एक केस हो और मान्यता जो को जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और कैलाश चंद्र शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में वे इन बात की परमिशन देवी कि आप अपनी बात राजस्थानी भाषा में रखो। 19 कड़ी में जब सुप्रीम कोर्ट में बात जावे तो सुप्रीम कोर्ट में भी बकायदा डबल बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता निर्देश देवे राजस्थान सरकार ने कि इतनी बड़ी जिकी राजस्थानी भाषा और साहित्य के इतिहास है, इनरी संस्कृति पूरी दुनिया में चावी है, यूजीसी जिनने मान्यता दे रखी है। आपने जान आश्चर्य वेला कि केंद्रीय साहित्य अकेडमी
जिनमें 2 भाषाएं एडी है 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन वे साहित्य अकेडमी में मान्यता है। एक भाषा है अंग्रेजी, बिल्कुल, और दूसरी है राजस्थानी। और उन्हीं भाषा रे वास्ते अब सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार ने निर्देशित करी है कि आप इन प्राथमिक शिक्षा में लागू क्यों नहीं करो। बिल्कुल, प्राथमिक शिक्षा में लागू क्यों नहीं करो। आजकल का बच्चा इतना आधुनिक हो गया है कि आप इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, अच्छी बातें करनी, लेकिन अपनी खुदरी भाषा रे मायने आप भूलता जा रही हैं। मन लगे आजकल जैन जी जनरेशन तो बहुत दूर गई प्रिय। नहीं, आपने, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, अगर आज आप राजस्थान और सोशल मीडिया जो कोई युवा हाथ में है, वो अगर आप देखो तो 80% युवा जितना भी है वे राजस्थानी में ही काम कर रही है। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। हाँ, वह राजस्थानी, आप देखो कितना युवा है जो को अब प्रधानमंत्री जी भी कहो कि ज्यादा से ज्यादा आपने ट्विटर जुड़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जुड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप देखो राजस्थान और युवा हाथों 80% बच्चा है वे राजस्थानी में लिख रहा है, राजस्थानी में बोल रहा है, राजस्थानी में रील बना रहा है, तो वे सारो आप काम मातृभाषा में कर रहा। और आजकल वर्तमान लाला 10 सालों एक नयो परिवर्तन आयो। आज रोज जो को मोटियार है विने राजस्थानी बोलना में कोई संको नहीं है, वो गर्व से बात करे कि मैं राजस्थानी रहूं, राजस्थानी बात करे वो। तो आ राजस्थानी वास्ते एक शुभ संकेत है कि आज रो मोटियार जो है वो अपनी मायर भाषा रे वास्ते आंदोलन भी कर रही है और संवैधानिक मान्यता की बात भी कर रही हो और खुद भी पढ़ रही हो। मैं अगर मारे विभाग की बात करूं जोधपुर री, तो आज मारे कहने BA में 250 लड़का है। अगर माने बच्चा रे मन में अपनी माइड भाषा के प्रति पीड़ नहीं रहती तो वे BA में क्यों एडमिशन लेता। तो सब बच्चा चाहे कि मैं मेरी माइड भाषा में पढ़ा। प्राथमिक शिक्षा वाला भी चाहे कि मन प्राथमिक शिक्षा में मिले, बस सरकार शुरू तो करे भी नहीं। सरकार शुरू तो करे। आप बात करी राजस्थानी भाषा रे गौरवशाली इतिहास रे या उद्भव रे बाबत, तो आ बात कोई मैं मारे मनों नहीं कह रही हूँ। राजस्थानी भाषा रा जो को भाषा वैज्ञानिक है या अन्य भाषा रा भी जो को भाषा वैज्ञानिक है, वे बकायदा तथ्यात्मक रूप प्रामाणिक रूप से बात कहे कि विक्रम री 8वीं सदी से ले आज लग राजस्थानी भाषा और एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा और एक विकास यात्रा रही है। ठीक है, देश री आज़ादी में राजस्थानी कवियां रो जितो योगदान है या राजस्थानी कविता रो जो कोई योगदान है, हिंदुस्तान री कोई भारतीय भाषा इतो बड़ो योगदान नहीं दियो देश की आजादी वास्ते, अंग्रेजा से लड़ने वास्ते या स्थानीय राजाओं ने भूंडने वास्ते। एक अंतिम प्रश्न बहुत जल्दी हूँ जवाब चाहूंगा। विकसित राजस्थान 2047 तक बनावनो, उनमें राजस्थानी भाषा की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वे। अगर आज इन साल अगर राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिल जावे तो मैं आपने विश्वास के साथ कहूँ कि आने वाला 10 साल में राजस्थान की जो दशा है इन एक नई दिशा मिलेला। और वो जो को राजस्थान आप कह रही हो कि राजस्थान, मैं अपने दावा के साथ कह रहा हूँ, आपने लागेला कि गुजरात और पंजाब ला रहे रहेगो, महाराष्ट्र ला रहे रहेगो, क्योंकि राजस्थान हर एक आदमी लागेला कि मारी माइड भाषा ने आज मान मिल गए और वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करेला, ज़्यादा से ज़्यादा उन भाषा रे वास्ते काम करेला, संस्कृति वास्ते काम करेला, साहित्य रे वास्ते काम करेला। और आज जो को छोटा छोटा जगह आप देखो, चाहे राजस्थान में जितना भी सांस्कृतिक केंद्र है, जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, कोटा में है, बूंदी में है, वे सब निखार आवेला और यूथ वाणु जुड़ेला। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कियो। भाषा जकी है वह संस्कृति री संवाक है। और जो अब डॉक्टर गजय सिंह जी बतायो कि अगर राजस्थानी भाषा ने अगर संवैधानिक मान्यता मिल जाए तो राजस्थानी दशा और दिशा बदल सके। और राजस्थानी भाषा भी इन त्याग, शौर्य, बलिदान की धरती रो एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारिया और इतनी सरलता, सहजता रे साथे आप विचारों माने मुखातिब करे, आपने बहुत मैं तो आप आभारी हूँ। और एक इन्हीं विश्वास के साथ है कि मैंने भरोसा है राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता बहुत जल्दी मिलेला। बिल्कुल, इन्हीं कामना रे साथे आज रे प्रोग्राम अटे खत्म करा। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD राजस्थान।